विद्या भारती विद्यालय, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा प्रथम, विषय नैतिक शिक्षा, अध्याय 5। पाठ का नाम है किससे क्या सीखें। अध्याय 5, किससे क्या सीखें। जैसा कि पाठ के नाम से भी यह स्पष्ट होता है कि हम किससे सीखें और क्या सीखें, यानी हम निरंतर कुछ न कुछ नई बातें सीखते रहते हैं, लेकिन हम किससे क्या सीखते हैं इसके बारे में हम आज इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। यानी कुछ बातें हम अपने परिवार में सीखते हैं तो कुछ बातें हम अपने आसपास के वातावरण से भी सीख सकते हैं। तो किससे क्या सीखें इसके बारे में आइए अपन अध्ययन करते हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। यानी फूलों से तुम हंसना सीखो। जिस प्रकार फूल हमेशा महकते रहते हैं, खिले हुए रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। भंवरों से नित गाना, जिस प्रकार भंवरा गुनगुनाता रहता है उसी प्रकार हमें भी निरंतर गाते रहना चाहिए, कभी उदास नहीं होना चाहिए। झुकी डालियों से पेड़ों की, सीखो प्रभु को शीश नवाना। इन पेड़ों की जिस प्रकार टहनियाँ झुक जाती है, डालियाँ नीचे झुकी हुई होती हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रभु को शीश नवाना, यानी भगवान के सम्मुख शीश नवाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो, बच्चों जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना है? बच्चों जगना और जगाना। जिस प्रकार सूरज निकलते ही सारे जगत में चहल पहल शुरू हो जाती है, सभी प्राणी अपना अपना काम शुरू कर लेते हैं, तो उसी प्रकार हमें भी सूरज की किरणों की तरह स्वयं को जगना और औरों को भी जगाना, यह प्रेरणा हमें सूरज से लेनी चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो, आपस में नित प्रेम बढ़ाना। वर्षा की बूंदें जब ऊपर से बारिश होती हैं तो सारी बूंदें अलग अलग आती हैं, लेकिन धरातल के ऊपर आने के बाद वह बहकर नदी में जब मिलती है तो सारा पानी एक हो जाता है। उसी प्रकार हमें भी आपस में प्रेम से रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। सूखे पेड़ों से तुम सीखो, दुख में हरदम धीरज धरना। यानी पेड़ जब सूख जाता है तो भी वह अडिग खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भी चाहे कैसा भी दुख हो उसका सामना करना सीखना चाहिए। कभी निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, यानी दुख के बाद सुख भी आता है। दीपक की लौ से तुम सीखो, जीवन में नित आगे बढ़ना। जिस प्रकार दीपक की लौ ज्योति प्रकाशमान रहती है, उसी प्रकार हमें भी जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। सत्पुरुषों के जीवन से तुम सीखो, मन को सुंदर गढ़ना। सत्पुरुष यानी जो महापुरुष हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने मन को सुंदर गढ़ना, यानी उनके आदर्शों को ग्रहण करना और उन्हीं के अनुसार अपन को भी श्रेष्ठ बनाना, यह सत्पुरुषों के जीवन से हमें सीखना चाहिए। कक्षा कार्य प्रश्न 1, बताइए किससे क्या सीखें।
एक तरफ लिखा हुआ किस से और दूसरी तरफ हमको लिखना है क्या सीखें, यानी किन से क्या सीखना है। पहला, फूलों से हंसना सीखो। फूलों से हम क्या सीखेंगे? हंसना सीखो। भंवरों से गाना सीखो। पेड़ों की झुकी डालियों से, पेड़ों की झुकी डालियों से क्या सीखना है? प्रभु को शीश नवाना। सूरज की किरणों से, सूरज की किरणों से जगना और जगाना। वर्षा की बूंदों से आपस में नित प्रेम बढ़ाना। सूखे पेड़ों से, सूखे पेड़ों से हम क्या सीखेंगे? दुख में हरदम धीरज धरना। दीपक की लौ से जीवन में नित आगे बढ़ना। और सत्पुरुषों के जीवन से मन को सुंदर गढ़ना। तो यह पाठ पढ़ने के बाद कक्षा कार्य को सुंदर राइटिंग से लिखते हुए अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।